हेलो गाइस, आज हम लोग GOC2 में सेकेंड पार्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल केटायन। ठीक है, जैसे कि Hg2 प्लस Pb+2 बेरियम+2, ये सब क्या है, मेटल केटायन है, हैवी मेटल केटायन। एक्चुअली ये क्या करते हैं, जो एल्काइन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट्स पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्काइन। इसके बाद क्या होता है, जब एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, तब क्या हो जाता है कि एल्काइन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जैसा बिहेव करता है और उस पर न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करता है। देन एल्काइन बिहेव एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन एल्काइंस। सबसे पहले हम लोग इसका पहला रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर को बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन। जब वाटर एल्काइन पे Hg+2 और डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो इसमें वाटर का एडिशन होगा। ये एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू एम रूल, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निगेटिव पार्ट ऑन लेस हाइड्रोजन, देखो H और OH माइनस। तो अब यहाँ भी सिमेट्रिकल, जो किसी पे भी OH जोड़ दो H जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टॉटोमेरिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पे इन ऑल दोनों है, ये इन ऑल फॉर्म है, तो क्या होगा, इसका डबल बॉन्ड इस पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा, तो देखो कीटो फॉर्म में हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम लोग, वो क्या है कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH Hg+2 के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 में करेंगे तो इसमें से क्या आएगा, वाटर आएगा, क्योंकि एडिशन किसका है, वाटर का है। तो वाटर किस में टूटेगा, H+ और OH माइनस में। अब देखो OH माइनस किस पे जुड़ेगा, उस पे जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड। देखो ये मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें 0 हाइड्रोजन, तो इस पे जुड़ जाएगा। देखो OH इस पे जुड़ गया, ठीक है ना। इसको मैंने उल्टा करके यहाँ पे लिखा है, ये दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, इसको उल्टा करके लिखा है। हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि पहले यहाँ सिंगल फिर डबल, तो एक्चुअली ये उल्टा लिखा चला गया है मेरे से, पहले डबल फिर सिंगल। तो बात तो एक ही है, काउंटिंग तो 1 2 3 यहीं से करेंगे, इसमें भी 1 2 3 यहीं से करेंगे। देखो तो क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, OH बन गया। ठीक है, अब देखो फिर डबल बॉन्ड है, तो फिर क्या हो गया यहाँ पे, और इनॉल है, तो क्या हो गया, टॉटोमेरिज्म हो गया। तो ये डबल बॉन्ड इस पे आ गया, हाइड्रोजन इस पे आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो हम लोग जब डाइल्यूट H2SO4 और Hg+2 के प्रेजेंस में एल्काइन का रिएक्शन करेंगे तो एल्काइन किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। सबसे पहले वो इनॉल में होगा, फिर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे और इसमें वाटर का एडिशन होता है, इसको कुचरोव रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा एडिशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसको अभी रहने दीजिए, हम लोग पहले यहाँ पे आते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें मिथेनॉल लिए, मिथाइल अल्कोहल लिए हैं। ठीक है, BF3 और HGO के प्रेजेंस में। अब देखो CH3OH टूट रहा है, OCH3 माइनस और H+ में टूटेगा। ये हम लोग को रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसे करके याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये निगेटिव पार्ट है, किस देखो ये तो सिमेट्रिकल है, तो दोनों में किसी पे भी जोड़ दो, एक OCH3 इस पे जोड़ा, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ दिया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, तो उसमें तो एक ही मिथाइल अल्कोहल होगा, ये तो नहीं है, रिएक्शन में तो ढेर सारे मिथाइल अल्कोहल होंगे, फिर मिथाइल अल्कोहल का अटैक इस पे होगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो किस पे जुटेगा, एक हाइड्रोजन वाले पे जुटेगा, तो फिर ये OHCH3 इसी पे जुट गया। अब देखो क्या हो गया, 1 डिग्री पे देखो ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन का क्या होगा, तो 1 डिग्री होगा, कार्बन होगा ये। 1 डिग्री पे अगर 2 गो मिथॉक्सी अटैच है, कितना, 2 गो मिथॉक्सी एसिड अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसीटल बोलेंगे। अगर 1 डिग्री कार्बन पे 2 मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, तो इसको हम लोग एसीटल बोलेंगे। अब देखो इसमें सिंपल है, जिसपे एक बार से OCH3 गया ना, डायरेक्ट याद रखने के लिए उसी पे दूसरा भी OCH3 हम लोग अटैच कर देना है। ठीक है, ऐसे करके याद रख लो, सिंपल हो जाएगा। अब देखो दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्काइन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3OH डालें। ठीक है, BF3 और HGO के प्रेजेंस में एडिशन होगा एल्कोहल का, किसके प्रेजेंस में, BF3 और HGO के प्रेजेंस में। फिर इसमें क्या होगा, ये CH3 फिर टूटेगा, OCH3 माइनस और H+। अब देखो इसमें एम रूल लग रहा है, मार्कोनिकॉफ इसमें भी लग रहा है, तो क्या होगा, निगेटिव पार्ट एड ऑन दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। इसमें दोनों में से कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास 0, इसके पास 1, तो OCH3 माइनस किस पे होगा, इस कार्बन में जुड़ जाएगा। देखो OCH3 इस पे जुटा, अब देखो OCH3 डबल बॉन्ड CH2, फिर CH3OH अटैक करेगा।
अब फिर किस पे जुड़ जाएगा, देखो इस पे एक भी नहीं है हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो फिर इस पे अटैच हो जाएगा, तो OCH3 फिर से इस पे और फिर CH3 इस पे, तो क्या होगा, इसको बन जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, कीटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीटल बनेगा। कैसे पहचानेंगे कि ये एसिटल होगा या कि ये कीटल होगा। आप देखो, अगर 2 डिग्री कार्बन पे 2 गो मिथॉक्सी होगा तो उसको बोलेंगे कीटल। देखो यहाँ पे ये कार्बन, एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर होगा, इससे अटैच, यानी ये 2 डिग्री हुआ। 2 डिग्री कार्बन पे 2 मिथॉक्सी ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे कीटल। अगर 1 डिग्री कार्बन पे 2 मिथॉक्सी ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे एसिटल। तो कार्बन 1 डिग्री होगा, 2 मिथॉक्सी होगा तो एसिटल, कार्बन 2 डिग्री होगा, 2 मिथॉक्सी होगा तो कीटल। ठीक है, अब देखो रिएक्शन एडिशन ऑफ AsCl3, अल्काइन है, AsCl3 पे दिए एडिशन कराएं, ये किसमें Cl माइनस और AsCl2 प्लस में टूट गया, तो ये तो सिमेट्रिकल अल्काइन है, तो किसी पे भी क्लोरीन जोड़ दो, किसी पे भी AsCl2 जोड़ दो, यहाँ पे इसका ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ओह सॉरी, यहाँ पे इसका ट्रिपल बॉन्ड नहीं हटेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हट करके डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और एक पे क्लोरीन, एक पे AsCl2 अटैच हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोविनाइल डाइक्लोरोआर्सिन। इसको हम लोग लेविसाइट गैस बोलते हैं और ये मस्टर्ड गैस से 4 टाइम्स अधिक पॉइजनस होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले नया टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जो एल्डिहाइड और कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में देखने को मिलता है। अब देखो इसका रिएक्टिविटी के कैसे पता लगाएंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप है COO ग्रुप है, उसका रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना अधिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अधिक उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा -I इफेक्ट और -M इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट एंड +M इफेक्ट। अब देखो जब हम लोग कीटोन पे या एल्डिहाइड पे क्या करते हैं, हम लोग HCN का रिएक्शन कराते हैं, एडिशन कराते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव इस पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो जिसके वजह से यहाँ पे ये टूटता है H+ और Cn- में, तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर देता है, कार्बन पे। ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, देखो OH जुड़ गया, Cn जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे CH3, एक हाइड्रोजन, एक साइनाइड, एक OH, तो क्या हो गया, यहाँ पे इस कार्बन के लॉन्ग चारों वैलेंसी डिफरेंट हो गया, तो ये कीरल कार्बन हो गया। ठीक है, यानी ये रिस्मिक मिक्सचर इसका फॉर्म होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब देखो हम लोग क्या कराते हैं, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का जब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे ये रिएक्शन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको आराम से देखेंगे और आप लोग यहाँ बहुत फोकस हो जाइए। ठीक है, अब देखो CH3HCnOH, जितना भी हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे, जो भी देखने वाले हैं 3 रिएक्शन, उसमें सिर्फ साइनाइड का चेंजिंग होगा। सबसे पहले कराते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। में क्या होता है, H2O का रिएक्शन करेंगे OH- के प्रेजेंस में, मतलब बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे CN है, साइनाइड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा, CONH2। सिर्फ साइनाइड को हटा के क्या लगा देना है हम लोग को, CONH2, एमाइड बनेगा। जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2O H+ दिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिडिक लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे ये एसिड बन गया। जब हम लोग इसका क्या कराएं, रिडक्शन करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे अमीनो ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, एमाइन। तो देखो 3 कैसे, एक बार फिर से बोलते हैं हम लोग, जब हम लोग एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब OH- के प्रेजेंस में वाटर का ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, एमाइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब H2 और H+ के प्रेजेंस में करेंगे तो बनेगा एसिड, जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, और जो एमाइड बनेगा उसको लैक्टामाइड बोलते हैं। और जब रिडक्शन कराएंगे, जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो CH2NH2 ऐड हो जाएगा साइनाइड की जगह, LiAlH4 के प्रेजेंस में, उसको हम लोग एमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमाइन बोलेंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा हम लोग का, एमाइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड, और जब रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एमाइन बनेगा। ठीक है, सब में सिर्फ साइनाइड ग्रुप को हटाना है। देखो साइनाइड को हटाए, यहाँ पे एमाइड जोड़ दिए, यहाँ पे साइनाइड को हटाए, यहाँ एसिड जोड़ दिए, यहाँ साइनाइड को हटाए, यहाँ पे एमाइन ग्रुप जोड़ दिए। ठीक है, CH2NH2 एमाइन हो गया, प्राइमरी अमाइन यहाँ पे जुटा है, 1 amino 2 प्रोपेनॉल हो गया इसका आयुपेक नेम। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं,
एडिशन ऑफ NaHSO3, इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। ये एक्चुअली टेस्ट है कार्बोनिल कंपाउंड का। ठीक है, अगर पूछा जाए हमें कि कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड को उस कंपाउंड में ऐड करेंगे, और अगर वाइट कलर का कंपाउंड ऑब्टेंड होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा। जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, जैसे यहाँ H लगा देंगे तो एल्डिहाइड, यहाँ पे R लगा देंगे तो कीटोन हो जाएगा। इसका रिएक्शन जब हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे CSO3Na और OH बाइसल्फाइड कंपाउंड बनेगा, जो वाइट कंपाउंड होता है। और इस रिएक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।